नमस्कार, मैं वीना खंडूजा सायरा वास्तु कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? नया साल मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ नया साल आपके लिए खुशियाँ ही लेके आया होगा और आगे भी लेकर आएगा। इसी कामना के साथ आपको मैं कुछ वास्तु टिप्स बताना चाहती हूँ कि आजकल जो आधुनिक युग चल रहा है इसमें धन कमाना मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि अब हमें कई जरिए मिल गए हैं इंटरनेट के थ्रू या और नॉलेज भी बहुत गेन कर लेते हैं हम लोग। फिर भी अगर हम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगी कि कैसे आधुनिक युग में हम अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा बचा सकते हैं, सुख समृद्धि ले सकते हैं और उसे स्थिर रख सकते हैं। आना जाना तो पैसे का सबका ही चला रहता है, आता भी है जाता भी है, लेकिन उसे स्थिर रखना, स्टेबिलिटी उसमें बना के रखना, ये भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको कुछ वास्तु टिप बताना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आपको मालूम ही होंगी कैसे देखनी है। अगर नहीं देख पाते हैं तो आप मेरे को इनबॉक्स में आकर बताइए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगी कैसे करना है, कैसे देखना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो उससे क्या होता है, आपके घर में जो इनकम ऑफ सोर्स हैं वो बहुत कम होते हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसे दूर करने के लिए आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की सीढ़ियों के साथ नॉर्थ में एक आईना लगाना है, जिससे कि उसका वास्तु दोष कम हो जाएगा और आपके घर में जो धन का आगमन है वो ज़्यादा होगा और आप उसे स्थिर रख पाएंगे। दूसरा, जो भी आपके घर में आप सामान रखते हैं जैसे सोफ़ा, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या बेड रखते हैं, इनमें से आपको इतना तो पता लग ही जाता है कि कौन सी चीज़ उन सब में सबसे ज़्यादा हैवी है, कौन सी लाइट वेट की है, कौन सी ज़्यादा वेट की है। तो उसको आप जो हैवी सामान होता है अपने घर का, जैसे बड़ा वाला सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड, सोफ़ा सेट में छोटी कुर्सियाँ, इन सब में बड़ा जो सोफ़ा होता है वो हैवी होता है, उसे आप साउथ या वेस्ट की दीवार में लगाएं। बेडरूम में जो दीवार में साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है उसमें आप कोशिश करिए डबल बेड और अलमारी लगाइए, ताकि घर का जो भी हैवी सामान है उसको आपने वेस्ट साइड में और साउथ साइड में रखना है, और जो भी लाइट सामान है, बहुत हल्का सामान है, उसे आप नॉर्थ में या ईस्ट में रख सकते हैं। इससे भी आपके वास्तु दोष बहुत हद तक कम हो जाते हैं और आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप अपने घर के नॉर्थ को खाली रखेंगे उतना ही ज़्यादा धन का आगमन होगा, क्योंकि ये नॉर्थ जो है ये कुबेर जी की दिशा है, इससे धन आता है। और बुध की भी दिशा है, बुध से भी हमारे इनकम ऑफ सोर्स बनते हैं। इसलिए जितना नॉर्थ साइड में आप ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, नॉर्थ को खाली रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, धन का आगमन बना रहेगा और उसे उस जो धन को, कमाए हुए धन को, पैसे को आप अगर साउथ में या साउथ वेस्ट में रखते हैं और उस तिजोरी का या जो भी जिस अलमारी में आप रखते हैं उसका खुलने का मुख्य द्वार नॉर्थ की या ईस्ट की तरफ होगा, तो आपका धन हमेशा संचय रहेगा, बचत ज़्यादा होगी और जो आपके खर्चे हैं वो आपकी इनकम से थोड़े कम होंगे और आप बचा पाएंगे। क्योंकि आधुनिक युग में तो यही सब कुछ चाहिए कि हम लोग कमाएं भी अच्छा, घूमे फिरे भी, खाएं पिए भी, ऐश भी करें, लेकिन बचाएं भी। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है और होना भी चाहिए। हमेशा बचत, हमेशा अपनी इनकम का कम से कम 25% 30% बचा के रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी घर में आपके घर में कहीं वास्तु दोष है, उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे आपको लगता है कि आपकी मेन एंट्रेंस के पास वास्तु दोष है, या ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, या कुछ किचन गलत जगह पे बन गई है, टॉयलेट गलत जगह पे बन गया है, कोई भी अगर बन गया है तो आप उसमें समुद्री नमक लीजिए, एक कांच की कटोरी में उसे आधा भरकर, फुल मत भरिए, थोड़ा कम भरिए, उसको भरकर आप अपने उस वास्तु जहाँ पे आपका कुछ लगता है दोष है उस जगह के आसपास वो समुद्री नमक रखिए। उससे आपके घर के वास्तु दोष कम हो जाएंगे, बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। उससे आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर टॉयलेट पूर्व दिशा में है या आपके साउथ ईस्ट दिशा में है तो उसका आपको क्या करना है। उसके लिए आपके इनकम ऑफ सोर्स बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो साउथ ईस्ट दिशा है वो आग्नेय कोण जिसे हम कहते हैं, वो शुक्र की दिशा है। उससे हमारा वैभव बढ़ता है, विलासता बढ़ती है,
और इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं। अगर वो दूषित है, वहाँ पे कुछ वास्तु दोष है, तो उससे हमारे इनकम पे बहुत इफेक्ट आएगा और खर्चे और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके लिए हमें उसका उपाय क्या करना है कि सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि उसे साउथ ईस्ट से हटाकर कहीं और पे ले जाया जाए टॉयलेट को। अगर नहीं ले जा पाते हैं तो उसमें आप नमक का प्रयोग करिए, वास्तु दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पानी उसमें कम से कम यूज़ करिए, ऐसा करिएगा, उससे दोष बहुत हद तक कम होंगे। उसके बाद घर के अगर आपके मेन डोर है उस पर आप येलो कलर की गोल्डन लाइट लगाइए, क्योंकि मेन जो डोर होता है उससे लक्ष्मी का आगमन होता है। उस पर अगर सुनहरी रंग की रोशनी होगी या पीले रंग की रोशनी होगी तो उससे इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ेंगे। सबसे पहले अंदर आते ही मेन एंट्रेंस पे आप त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक का एक बना हुआ सिंबल आता है वास्तु का, अगर वो आपको मिल जाए तो वो आप लगा सकते हैं। अगर वो ना मिले तो इंडिविजुअल कोई भी स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम आप इसको कुमकुम से भी बना सकते हैं, लाल रंग से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं, या रेडीमेड आते हैं वो भी लेकर लगा सकते हैं। उससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं। अब खाना कैसे खाना चाहिए, जैसे घर में हम लोग खाना खाते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा नॉर्थ या ईस्ट साइड पे फेस करके बैठना चाहिए। सिर्फ टॉयलेट में हम लोग बोलते हैं कि आप उसमें साउथ साइड में भी बैठ सकते हैं फेस करके, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन और जो भी हम अच्छा काम करते हैं, पढ़ाई करना है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कहीं काम करना है, किसी क्लाइंट से मिलना है, घर में बैठना है, तो हम लोग नॉर्थ और ईस्ट साइड पे फेस करके करने के लिए बैठते हैं ताकि उसके शुभ प्रभाव हमें मिल सकें। हमेशा नॉर्थ या ईस्ट साइड फेस करके बैठिए और खाना खाइए, या कोई होमवर्क करना है बच्चों ने, कोई पढ़ाई करनी है, कोई आपने अपने ऑफिस का काम करना है, सब नॉर्थ या ईस्ट साइड पे फेस करके पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम में अगर आपने स्टोर रूम बनाया है तो उसमें भी आपको सब सामान व्यवस्थित तरीके से रखना है। ये नहीं कि बस जो सारा सामान आया उठाया और स्टोर में फेंक दिया। स्टोर अगर बनाना भी है तो उसमें भी सामान को व्यवस्थित रूप में रखिए, इधर उधर फैलाकर मत रखिए। और घर में भी सामान कहीं पे भी रखते हैं, ज़्यादा फैलाकर नहीं रखना है, संभाल कर रखिए। उससे भी बहुत नेगेटिविटी आती है, जिससे कि हमारे इनकम ऑफ सोर्स पे फर्क पड़ता है। और हम लोग जब भी जैसे चाहते हैं कि ज़्यादा इच्छा होती है हमारी धन आए, उसके लिए हम लोग वास्तु के उपाय तो मैंने आपको बताए ही हैं कि आप विंड चाइम भी यूज़ कर सकते हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए। लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हैं आप अपने ड्राइंग रूम में, उसको मेन डोर की तरफ फेस करता हुआ रखिए ताकि जो भी आए उसको हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा का चेहरा नजर आएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। कछुआ भी रख सकते हैं, कछुआ हमेशा नॉर्थ साइड में रखना है और उसका फेस हमेशा ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। पानी का फिश एक्वेरियम ले सकते हैं, उसे आप नॉर्थ साइड पे लगाइए। फाउंटेन लगा सकते हैं नॉर्थ साइड में। ये सब इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वास्तु में। आप भी इनमें से कोई भी एक दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उससे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि घर में कबाड़ रखने की जगह। कबाड़ आप रखते हैं, जो तो आपकी चीज़ यूज़ की है, थोड़े दिन बाद यूज़ होती है, उसे बार बार निकाल के साफ करते रहिए, फिर दोबारा रखिए, तब तो ठीक है। पर कोई सामान ऐसा जो कि 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अगर आपके घर में यूज़ नहीं है, उसे कृपया करके बाहर निकालें। उससे नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके इनकम में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसे आपको ज़्यादा नहीं रखना, थोड़े दिन बाद यूज़ करना, 2-4 महीने बाद यूज़ करना है, निकालिए, साफ करके रखिए, फिर यूज़ करिए, फिर दोबारा रखिए, ऐसे तो चलेगा। लेकिन कोई सामान आपको यूज़ का ही नहीं है और 8-8, 10-10, 20-20 साल वो आपके पास पड़ा रहता है, उसे कृपया करके ना रखें। और ना ही बंद घड़ियों को अपने घर में रखें, ना ही कोई ऐसी सामान जो कि आपको नहीं चाहिए उस घर में नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग घर में फूल लाते हैं, उसे घर में रख देते हैं, वो सूख जाते हैं। सूखे हुए फूलों को घर में नहीं रखना, जब तक उसमें खुशबू है और आपको वो फ्रेश नज़र आ रहे हैं, चाहे वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी, तो आप उसको घर में रख सकते हैं। लेकिन मुरझाए हुए और सूखे फूलों को अपने घर में नहीं रखना, ये भी नेगेटिविटी प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से
अगर मैं आपको 2 उपाय बताना चाहूँगी कि कैसे आपने अपना इनकम सोर्स बढ़ाना है और नेगेटिविटी को दूर करना है। उसके लिए आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको अगर आप 27 हकीक के पत्थर ये लेने हैं आपको, वो लेकर आप उसको अपने मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने स्थापित करें। किसी भी दिन कभी भी शाम के टाइम पूजा करें और वो 27 हकीक के जो पत्थर हैं उन्हें लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने स्थापित करें और उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। इससे इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हैं। और एक और उपाय बताना चाहूँगी, किसी भी शुक्रवार को शाम के समय, रात के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप लक्ष्मी जी की 108 बार आपने मंत्र जाप करना है। वो मंत्र क्या है लिख लीजिए, एक कागज पेन लीजिए, लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। वैसे तो बहुत इजी है पर फिर भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमो नमः। ये मंत्र का जाप करना है 108 बार। और उस धन से जुड़ी जो भी समस्या आपकी है वो आप लक्ष्मी जी को बताइए और उनको उससे दूर करने के लिए कहिए। ऐसा आप हर शुक्रवार भी कर सकते हैं। ऐसा करने से धन का आगमन बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है, जिसे कि हर परिवार चाहता है कि हमारे घर पे सुख समृद्धि आए, वो सब प्राप्त होती है। तो आप ये सब उपाय करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनमें से कुछ उपाय कर सकते हैं, सारे भी कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा करिए और कोशिश करिए कि जब भी ये उपाय करें तो आप मांस और मदिरा का सेवन ना करें। उस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, तभी आप उपाय करें। इसके लिए आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं वीना खनूजा साईराम वास्तु कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करती हूँ और हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए वास्तु टॉपिक्स पे आपसे बात करती रहूँगी। कुछ और उपाय जानना चाहें या वास्तु कंसल्टेंसी लेना चाहें तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे फ़ोन पे, मेरे ईमेल पे, जिस पर भी आप चाहें, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे मेरी कमियां बता सकते हैं ताकि मैं उसे दूर करने की कोशिश करूं। नमस्कार, फिर मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।